अब बारी है बैटिंग कंपैरिजन के बाद बॉलिंग कंपैरिजन करने की। और बॉलिंग कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो इसमें जो फैक्टर्स हैं वो कुछ अलग तरीके के हो जाते बिल्कुल, जी हैं। हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट है लास्ट 10 ओडीआई मैचेस की हम यहाँ बात कर रहे हैं बॉलिंग कंपैरिजन में, जहां पर हम देखेंगे कि लास्ट 10 मैचेस में तीनों ही डिपार्टमेंट के जो बॉलर्स हैं उन्होंने विकेट्स कितने लिए हैं, इकोनॉमी उनकी कैसी रही है लास्ट 10 मैचेस की अगर हम बात करें, और साथ साथ में उन्होंने रन कंसीड कितने किए, यानी कितने रन उन्होंने दिए हैं। यानी इस वाले पोजीशन में जितने ज्यादा रन खर्च किए उतना ज्यादा आप उन्हें कह सकते हैं कि थोड़ा खराब परफॉर्मेंस हुआ है, लेकिन वहां देखना होगा फिर विकेट भी कितने निकाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग है बॉलिंग कंपैरिजन। अगर हम कंपेयर टू करें बैटिंग कंपैरिजन, सबके अलग अलग एडवांटेज है, लेकिन बॉलिंग कंपैरिजन की आप बात करने वाले हैं इन तीनों टीमों में। सबसे पहले हम शुरुआत करें अगर तो विजिटिंग टीम स्कॉटलैंड की अगर हम बात करें, स्कॉटलैंड का बॉलिंग कंपैरिजन अगर हम करें तो उनकी जो बॉलिंग डिपार्टमेंट है उनका लास्ट 10 मैचेस में परफॉर्मेंस जो है वो किस तरीके का रहा है अभी तक ओडीआई में। जरूर। और सबसे पहले बात करें साफियान शरीफ की, जी हाँ, जिन्होंने 10 मैचेस खेले, लास्ट में अगर हम बात करें 10 विकेट उन्होंने निकाले हैं, 5.25 की उनकी इकोनॉमी है और 358 रन उन्होंने कंसीड किए हैं, 358 रन। बिल्कुल। उसके बाद बात करें अगले बॉलर उनके क्रिस सोल जो कि इस टूर में आए हुए हैं, उन्होंने 18 विकेट निकाले हैं आखिरी 10 मैचों में, इकोनॉमी 4.33 की रही है और 361 रन यानी 361 रन उन्होंने कंसीड किए हैं अपने 10 मैचेस में लास्ट के। बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करें हमजा ताहिर, जिन्होंने आखिरी 10 मैचेस में 11 विकेटें निकाले हैं और 5.13 की उनकी इकोनॉमी रही है और 380 रन उन्होंने कंसीड किए। बिल्कुल। उसके बाद बात करें उनके प्राइम स्पिनर मार्क वॉट की, जिन्होंने 21 विकेट निकाले हैं आखिरी 10 मैचों में, 3.72 की इनकी इकोनॉमी रही है और 339 का जो है उनका रन कंसीड उन्होंने किए हैं अपने लास्ट 10 मैचेस में। बहुत ही बेहतरीन फिगर ये मार्क वॉट के नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना होगा ओवरऑल डिपार्टमेंट को जब हम इंक्लूड करेंगे तो कंपैरिजन के तौर पर क्या मार्क वॉट का जो परफॉर्मेंस है वो बाकी टीम को बेहतर कर पाएगा या फिर नहीं। तो स्कॉटलैंड का ये हाल है, सबका बता दें, उसके बाद कंपैरिजन की तरफ भी चलेंगे। एंड अब यहाँ बात करते हैं अगली टीम की। अगली टीम की बात करें तो वहां पर हम बात कर लेंगे अपने नेपाल टीम की कि उनका बॉलिंग कंपैरिजन लास्ट 10 मैचेस में किस तरीके का रहा है अगर हम ओडीआई की बात करें। बिल्कुल। नेपाल की बात करें, सबसे पहले प्लेयर संदीप लामिछाने, जी हाँ, जिन्होंने आखिरी 10 मैचेस में 21 विकेटें निकाली हैं और 4.64 की उनकी इकोनॉमी रही है और 446 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। जी हाँ, तो ये पहले प्लेयर बनते हैं इस लिस्ट में अभी तक जो आपके सामने रखा है जिन्होंने 400 प्लस करीब रन कंसीड किए हैं। खैर हैरानी भी नहीं है क्योंकि लेग स्पिनर है वो। उसके बाद बात करें एंड अगले प्लेयर तो सोमपाल कामी की। सोमपाल कामी अब तक 15 विकेट निकाले हैं और 5 की उनकी इकोनॉमी रही है और 360 रन उन्होंने अब तक कंसीड यहाँ पर किए हैं। बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करें करण केसी, 10 मैचेस में 16 विकेटें उन्होंने निकाली हैं, 4.89 की उनकी इकोनॉमी है और 377 रन कंसीड उन्होंने किए। बिल्कुल। उसके बाद बात करें आगे ललित राजवंशी की, स्पिनर, उन्होंने 10 विकेट निकाले हैं अब तक, 3.79 की उनकी इकोनॉमी रही है और जो उन्होंने रन कंसीड किए हैं वो है 224 रन। तो ये 4 बॉलर्स होते हैं जिनको जिम्मा संभालना है बॉलिंग डिपार्टमेंट का। डेफिनेटली ऑलराउंडर्स वगैरह को हमने एक्सक्लूड किया है, यहाँ से बात हो रही है बॉलिंग डिपार्टमेंट की। तो ये 4 प्राइम बॉलर्स यहाँ पर होने वाले हैं। तो इनका जो परफॉर्मेंस है लास्ट 10 मैचेस में वो ये था। कंपैरिजन की तरफ भी चलेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं नामीबिया के स्टैट्स या कि नामीबिया के बॉलर्स का लास्ट 10 मैचेस में परफॉर्मेंस कैसा रहा है। बिल्कुल। नामीबिया के बॉलर्स की बात करें, रूबेल ट्रम्पलमैन, जी हाँ, 10 मैचेस में 19 विकेटें उन्होंने निकाली हैं, 5.14 की उनकी इकोनॉमी है और 360 रन उन्होंने कंसीड किए। बिल्कुल। अगले प्लेयर की बात करें बेन शिकोंगो, इन्होंने 3 विकेट निकाले हैं और 6 की इनकी इकोनॉमी रही है और 120 रन इन्होंने यहाँ कंसीड किए हैं। इनके 10 मैचेस पूरे नहीं हुए, लेकिन फिर भी जितने भी इन्होंने खेले हैं उसमें 3 विकेट इन्होंने निकाले हैं, 6 की इकोनॉमी और 120 इन्होंने रन कंसीड किए हैं। बिल्कुल। बर्नार्ड स्कॉट्स की बात करें, जी हाँ, 10 मैचेस में 17 विकेटें उन्होंने निकाली है, 2.95 की इकोनॉमी है और 281 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। वाकई शानदार। बर्नार्ड स्कॉट्स का सबसे बेहतरीन स्टैट अगर आप देखेंगे अभी तक जितने भी बॉलर हमने आपको बताया, बेहतरीन से हमारा मतलब है हर डिपार्टमेंट में बैलेंस रखना, रन कंसीड भी, इकोनॉमी भी और विकेट भी। उसके बाद बात करें तेंजी लुंगामिनी, जी हाँ, इन्होंने 19 विकेट निकाले अपने लास्ट 10 मैचेस में, 4.23 की इनकी इकोनॉमी रही है और 343 इन्होंने रन कंसीड किए हैं। तो ये हाल है नामीबिया के बॉलर्स का लास्ट 10 ओडीआई मैचेस की अगर हम बात करें। अब यहाँ पर फैक्टर आ जाता है कि आखिर कंपैरिजन अगर हम करें इन 3 टीमों के बॉलिंग डिपार्टमेंट में, इन 12 बॉलर्स में, तो क्या चीजें निकल कर आती है। सबसे पहले यहाँ हम देखेंगे कि इन बॉलर्स ने विकेट कितने निकाले हैं।
कौन से कंपैरिजन के प्लेयर्स हैं, इन कंपैरिजन अगर करें हम तो सबसे ज्यादा कौन सी टीम ने विकेट निकाले हैं बॉलर्स ने लास्ट 10 मैचेस में आए? तो शुरुआत करें, जरा बताएं। बिल्कुल, अगर बात करें तो नेपाल यहाँ पर पहले नंबर पर आता है। यहाँ जी पर 62 विकेटों के साथ नेपाल यहाँ बना हुआ है पहले नंबर पर। और उसके बाद बात करें तो यहाँ स्कॉटलैंड, जी हाँ, जो कि 60 विकेटों के साथ दूसरे नंबर पर बना हुआ है। और तीसरे पे नामीबिया है जो कि 58 विकेटों के साथ तीसरे पे बना है। 2-2 का ही। बिल्कुल यार, यही मैं कह रहा था कि सिर्फ 2-2 का डिफरेंस है। और इससे पता चल रहा है कि तीनों ने ही लास्ट 10 मैचेस में काफी ज्यादा अपने ओपोनेंट के विकेट्स उखाड़े हैं। और इसका एग्जांपल जो है वो ये है, लेकिन यहाँ पर 2 विकेट से नेपाल एज करता हुआ नजर आ रहा है। नेपाल ने 62 विकेट निकाले, स्कॉटलैंड ने 60 और नामीबिया ने 58 विकेट। एक यार इंटरेस्टिंग बैटल बॉलिंग डिपार्टमेंट में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है। टीम में आपको क्या लग रहा है? नहीं, जरूर मिल सकता है। और स्पिनर्स और पेसर, क्योंकि जो है विकेट जो है टीयू का वो बहुत बेहतरीन है। वाकई में मुझे तो दुनिया में वन ऑफ द बेस्ट पिचेस लगती है ऐसी, वरना ज्यादातर जो है या तो पेसर को दे रही है या स्पिनर को दे रही है। ऐसी पिचेस ज्यादा देखने को मिलती है। लेकिन ये उन रेयर पिचों में से एक है जहां पर पेसर भी निकालते हैं, स्पिनर्स भी विकेट निकाल रहे हैं, रन्स भी बन रहे हैं। वाकई तारीफ करनी होगी जिन्होंने भी, मैम या सर ने जिन्होंने भी ये काम किया है। वाकई शानदार पिच बनाया। जी हां, पिच क्रिकेटर को उसका पूरा क्रेडिट जरूर जाना चाहिए। खैर, उसके बाद ये बात हो गई मोस्ट विकेट टेकर्स की। अब यहाँ बात करते हैं नेक्स्ट फैक्टर की, वो आ जाता है रन्स कंसीड। इसमें कोई टॉप नहीं करना चाहेगा। जी हाँ, ये एक ऐसा फैक्टर है, इसमें कोई टॉप नहीं करना चाहेगा। लेकिन चलिए देखते हैं कि लास्ट 10 ओडीआई मैचेस में सबसे ज्यादा रन देने वाली कोई जो टीम है वो कौन सी है इन 3 टीमों में से। एंड शुरुआत करें यहाँ पर, अगर सबसे पहले मोस्ट रन कंसीड की लिस्ट क्या कहती है? बिल्कुल, पहले नंबर पर बात करें तो यहाँ स्कॉटलैंड की टीम आ जाती है। ये हैरानी है। जी हाँ, 1438 रन उन्होंने कंसीड किए हैं। अगर हम आखिरी 10 मैचेस में देखें उनके सारे बॉलर्स में जो हमने नाम लिए, 1438 रन कंसीड, बहुत ज्यादा रन हो जाते हैं। जी हाँ, इसमें कोई दरार नहीं है। उसके बाद बात करें अगली टीम की तो नेपाल। जी हाँ, सेकंड पे नेपाल है जिन्होंने 1407 रन कंसीड किए हैं उनके इन 4 बॉलर्स ने आखिरी के 10 ओडीआई मैचेस में। लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर आ जाता है नंबर 3 नामीबिया। बिल्कुल, नामीबिया की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा मार्जिन हो जाता है। यानी बॉलिंग शो होती है कि रन। तीसरे नंबर पर नामीबिया है जिनके 1104 रन उन्होंने कंसीड किए। फासला देखिए, बहुत ज्यादा फासला है। 300 रनों का फासला बहुत ज्यादा हो जाता है। और बेहतरीन, यानी कि इकोनॉमिकल काफी ज्यादा रहते हैं। विकेट्स, आप चलिए विकेट्स भी निकाल रहे हैं, 58 विकेट हैं विकेटें हैं, लेकिन आप इकोनॉमिकल उससे भी कई गुना ज्यादा रहते हैं विकेट के मुकाबले अगर देखें। जी हाँ, इसमें कोई दरार नहीं है। और तो अगर आप लीस्ट कंसीड रन्स का हम एक लिस्ट बनाते तो नामीबिया नंबर 1 पे होता, सेकंड पे नेपाल होता और तीसरे पे स्कॉटलैंड होता। मोस्ट रन कंसीड में लिस्ट जो है वो स्कॉटलैंड नंबर 1 पे है, नेपाल सेकंड पे और नामीबिया तीसरे नंबर पर। तो ये बॉलिंग कंपैरिजन हो गई। एंड वापस से आपसे पूछना चाहूंगा, बॉलिंग डिपार्टमेंट है, आपको क्या लगता है मोस्ट बैलेंस, ये सब स्टैट्स वगैरह देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मोस्ट बैलेंस अब तक लास्ट 10 ओडीआई मैचेस में कौन सी टीम यहाँ पर रहने में कामयाब रही है आपके हिसाब से? जरूर नामीबिया, ऑब्वियसली। जिस तरीके से आपने देखिए उनके अलग अलग बॉलर्स ने अलग अलग टाइम पर, आप लुंगा मिनी को देखिए 6 विकेटें उन्होंने निकाली। फिर दूसरे मैच में आप बर्नर स्कॉट से निकाली है 3-4 विकेट अलग अलग मैचेस में उन्होंने। उसके बाद ट्रम्पलमैन ने वहां पर बॉलिंग का जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने फिर अलग मैच में 3 और 4 निकाला है। तो अलग अलग बॉलर्स वहां पर परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इससे साफ है कि किसी एक पर्टिकुलर बॉलर पर नामीबिया इस वक्त निर्भर नहीं है कि ये हमें ब्रेक थ्रू दिलाएंगे तो हमारा काम चलेगा, ऐसा नहीं है। तो आप नामीबिया को इसका बहुत ज़्यादा क्रेडिट दे सकते हैं। और इकोनॉमी देखिए, आप कोई बॉलर रन कंसीड नहीं करना चाह रहे हैं, बहुत अच्छा करा रहे हैं। अगर पूरी बॉलिंग यूनिट को अगर आप देखेंगे बजाय किसी एक सिंगल पर्टिकुलर बॉलर के, दोनों टीमों में ऐसे हैं, जरूर है बंच, एक बंच जरूर है बॉलर्स का, लेकिन वहां पर एक जना ऐसे है कि अच्छा ये ज्यादा मेन है, ये ज्यादा थ्रेटनिंग है। लेकिन नामीबिया में हर कोई अपने आप में थ्रेटनिंग। बिल्कुल, और सबसे बड़ी बात इसे आप इग्नोर कर ही नहीं सकते कि 300 रन कम दिए उन्होंने बाकी 10 टीम्स के मुकाबले। स्टैट्स कहते हैं 1400 साढ़े 1400 रन बाकी दोनों ने लिए, इन्होंने 1100 रन दिए। तो आपको ये भी देखना होगा, हर फैक्टर देखना होगा, बैलेंस कितना है। उन्होंने 58 विकेट भी निकाले हैं, जो सबसे ज्यादा विकेट निकालने वाले नेपाल से 4 ही कम है सिर्फ। और उसके साथ साथ उन्होंने 300 साढ़े 300 रन कम भी दिए, यानी इकोनॉमी मेंटेन की है और विकेट्स भी निकाले हैं। डेफिनेटली नामीबिया की बॉलिंग काफी बेहतर रही। अब देखना होगा कि इस ग्राउंड पर और यहाँ पर भी, इस ग्राउंड की बात भी क्या है, यहाँ पर भी बॉल से ने बताया कि दोनों ही को बहुत अच्छा फेवर करता है, स्पिन्स को भी और पेसर्स को भी। बहुत इंटरेस्टिंग बैटल इन बॉलर्स में भी होने वाला है। इन 12 बॉलर्स में देखना होगा इन 12 में से कौन से बॉलर जो है, कौन सी टीम के बॉलर्स जो है वो राइज होकर निकलते हैं। जो भी निकलेंगे सारे अपडेट्स आपको डेलीगेट चैनल में लगातार मिलेगी। सारी कंप्लीट कवरेज इस टूर्नामेंट की लगातार चालू है। सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बने रहिए डेलीगेट चैनल के साथ। वीडियो को प्लीज लाइक करिए और सबसे इंपॉर्टेंट, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, हमारे अब तक जो भी जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए चैनल, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग कवरेज इस सीरीज से रिलेटेड आने वाली है। बाय।